नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v, यानी n इज इक्वल टू c अपॉन v। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण के लिए मान लें वायु की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल c अपॉन vg। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल c बटे जल में प्रकाश की चाल vw। इक्वेशन ये तो दो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 2 बटे समीकरण 1 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू Vg अपॉन Vw इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इससे पता चल रहा है कि दो माध्यमों का वायु की सापेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इसका मान बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता। मानिए ये एक सरफेस है, पारदर्शी सतह है m डैश, इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है O पर अभिलंब खींच दिया n डैश। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण I यानी आपतन कोण। अब ये इस दिशा में अपवर्तित हो गई तो OB क्या हो गई? अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2। अब मान लिया ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो इसमें हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ये एक समतल दर्पण रख देते हैं 90 डिग्री पर लंबवत यहाँ पे इसको। अब ये प्रकाश किरण से पड़ेगी तो ये इसी पथ पर वापस लौट जाएगी और ये आपतित किरण वाली पथ पर क्या हो जाएगी? दूसरी ओर निर्गत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये R क्या हो गया? आपतन कोण और I क्या हो गया? अपवर्तन कोण। अब इसमें दूसरी स्थिति में हम इस पर स्नेल का नियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन R अपॉन साइन I इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब इन दोनों समीकरण का हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R इंटू
sin r upon sin I is equal to refractive index of 2 with respect to 1 into refractive index of 1 with respect to 2. ये कट जाएगा, इसमें तो बना जाएगा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 into refractive index of 1 with respect to 2 is equal to 1. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, refractive index of 1 with respect to 2 is equal to 1 upon refractive index of 1 with respect to refractive index of 2 with respect to 1. इसका मतलब क्या हो गया, माध्यम 1 के माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। यह प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब अगर प्रकाश किरण में 3 अलग अलग माध्यम है, 2 अलग अलग माध्यमों को तय कर रही है, तब उनके अपवर्तनांकों के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को हम राइट करके दिखा रहे हैं। ये भी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का ही भाग है। मान लिया 3 माध्यम है, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम हो गया कांच या जल मान लेते हैं, दूसरा माध्यम हो गया जल, माध्यम बी, तीसरा माध्यम हो गया कांच यानी ग्लास। अब एक प्रकाश किरण इस पर ए ओ आपतित हो रही है। ए ओ इस पर आपतित हुई। अभिलंब क्या हो गया यहाँ पे, एन ओ एन डैश, कोण हो गया आई। ओके, अब बीच में क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, ये कोण R1 हो गया। ओ बी मान लेते हैं इसको, यहां पर अभिलंब खींच दिया, एम एन डैश, ये फिर यहां से अपवर्तन हुआ, और ये R2 है, एल डैश ये अभिलंब है, ए ओ यहाँ पे आपतित किरण है, और सी के क्या है यहाँ पे, निर्गत किरण है। ये कोण आई, ये कोण आई, ये कोण R1 है यानी अपवर्तन कोण। ये दोनों समांतर दिखाए हैं, एन एन डैश और एम और एम डैश, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण R1, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा R1, एकांतर कोण। ये कोण R2 है, ये एम एम डैश तथा एल और एल डैश एक दूसरे के समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण क्या हो जाएगा R2। अब हम यहां पर ए और बी इन दोनों माध्यमों में हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन R1, साइन आई अपान साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसमें बी से माध्यम बी और ये मान लेना माध्यम सी है, तो बी से सी में जा रहे हैं। अब यहां पर हम स्नेल करेंगे तो यहां आपतन कोण R1 हो जाएगा, अपवर्तन कोण R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन R1 अपान साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू B।
अब तीसरे स्टेप में कहां से कहां जा रहा है, वायु में, यानी क्या हो गया, ये वायु, तो माध्यम हमने ए लिया था, वापस उसी माध्यम में आ रहा है, तो उसमें प्रकाश की चाल उस वायु में ही एक ही माध्यम है, तो दोनों में सेम होगी, इसलिए निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होंगे। अब यहां से क्या आ जाएगा, इस नल का नियम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन R2 अपान साइन I। अभी कहां जा रहा है, ए में जा रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। इसको मान लेना समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 2, समीकरण 1, 2 और 3, तीनों समीकरण का हम गुणा कर देंगे, तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3। तो जब इसको सब डिवाइड करोगे, सब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R1 इंटू साइन R1 अपान साइन R2 इंटू साइन R2 अपान साइन I इज इक्वल टू refractive index of B with respect to A into refractive index of C with respect to B into refractive index of A with respect to C। ये आ जाएगा refractive index of B with respect to A into refractive index of C with respect to B into refractive index of A with respect to C is equal to 1। यहां से आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। या इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए। या इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C with respect to B is equal to refractive index of B with respect to